अम्बेडकर चौक सिरुनैन में संविधान दिवस पर संविधान निर्माता को याद कर 73वें संविधान मनाया गया। अम्बेडकर चौक सिरुनैन में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा पर माला अर्पण कर श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सरोज सारथी, सूद समाज के अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी जी, प्रोफेसर AR बंजारे जी, विमल राज सारथी, जग्गू दादा, बहुत सारे आमजन उपस्थित रहे। आज संविधान दिवस पर मैं सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हम लोग शिवरीनारायण नगर में बाबा साहब की प्रतिमा का लोकार्पण 10 अप्रैल 2022 को किए थे। आज यह पहला अवसर है कि हम उपस्थित होकर बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान की आज संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। और बाबा साहब ने हमको जो अधिकार दिए हैं, संविधान दिए, स्वतंत्रता प्राप्ति जितनी कठिनाई थी उससे ज़्यादा कठिन इस भारत देश को संभाल के रखना था। बाबा साहब ने हमारे देश को कैसे संभाल के रखना है और कैसे आगे बढ़ना है, सभी हमारे देश में आगे बढ़ें, सब एक रूप रहें, एक समान रहें, और इसका संदेश संविधान के रूप में जो उन्होंने लिपिबद्ध किया है, जिसके तहत आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं और अपनी काम कर रहे हैं। हमारे भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ को नवा गढ़बो नामा छत्तीसगढ़ का जो नारा दिया है, भारत देश ठीक उसी तरह से विकसित राज्य से आज विकासशील की ओर जो बढ़ रहा है, बाबा साहब के उस संविधान की देन है कि आज हम देश के चारों ओर तरक्की कर रहे हैं। बाबा साहब का सपना ही था, महात्मा गांधी का सपना था कि एक पंचायत में हमारा एक सरपंच शासन में शामिल हो, प्रशासन में शामिल हो, जिसके लिए पंचायती राज्य लागू करने का काम राजीव गांधी ने किया और सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए पंचायत, ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था बनाकर नीचे स्तर पर शक्ति प्रदान की, जिसके लिए मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बार बार धन्यवाद देता हूं, जिनके संविधान के तहत आज हम स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज संविधान दिवस के अवसर पर ये हमारा प्रथम यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं स्टैचू पर माल्यार्पण के लिए। और मैं सबसे पहले तो आदरणीय हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद साधुवाद देता हूं। हमारे अग्रज बंजारे सर हैं और हमारे तमाम जो साथी हैं, युवा साथी, सभी लोगों को शुभकामना देता हूं। देखिए क्या है, जिन्होंने हमको हक दिया, अधिकार दिया, ये बात को सभी लोग भली भांति जानते हैं कि सारे समस्याओं का एक ही निदान जब हो आपको संविधान का ज्ञान। हम अपने लोगों को यही चीज़ कहना चाहते हैं और यही संदेश देना चाहते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों का उनको ज्ञान हो, बाबा जी के बताए हुए रास्ते पे चले और हम सब मिलकर एक अच्छे नया भारत का निर्माण करें और हम सब एक बने और नेक बने। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ आज के इस पावन पर्व पर। संविधान दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को, नगरवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। हम लोगों ने पिछले 10 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की थी और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और अन्य हमारे बड़े जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो सब आए हुए थे, हम सब इकट्ठे हुए थे। और आज 26 नवंबर 2022 यहाँ पर बाबा जी के स्टैचू को माल्यार्पित करने के लिए हम लोग पहली बार इकट्ठा हुए हैं। पहला अवसर है ये और हम सभी के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस पहले अवसर पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के ये कार्यक्रम संपादित कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा। हाँ, 2023 से विधानसभा नजदीकी चुनाव भी सामने है। इस बार आप अपने विधानसभा में किसके विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? अब संविधान ने अधिकार तो दिया है, कर्तव्य भी दिया है, मताधिकार है। अब मताधिकार सामूहिक रूप से किया जाता है, एक के मत से जीत हार जरूर होती है, लेकिन बहुमत भी काम करता है। इन परिस्थितियों में हमें देखना ये है
कि हमारे पामगढ़ क्षेत्र में किनका जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व उभर कर आता है। ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को उभार करके हम लोग हमारे इस पामगढ़ क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाएंगे, चुनेंगे।